रोज एक खबर, रोज दिल दिलाने वाली एक खबर, आग। हम सुबह उठते हैं और हमारा सामना न्यूज़पेपर में किसी न किसी घटना, आग की घटना, और वो आग की घटना स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रिकल कारणों से हुई है उनसे होता है। कब तक, आखिर कब तक ये घटनाएं हमारे देश में होंगी? हम गलतियों से सुधरना क्यों नहीं चाहते? ये गलतियां जो हमें अंदर तक झिझोड़ देती हैं, वो गलतियां जो हमारे देश की बदनामी करती हैं, जहाँ पर कभी कई विकसित देश जहाँ ज़ीरो टॉलरेंस, जहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होते, ऐसे वहाँ तक पहुँच गई और हम हर दिन एक घटना के साथ जन्म लेते हैं और पुरानी घटनाओं से कुछ भी सीख नहीं लेते। आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं, आप, हमारी सोसाइटी? हम क्यों नहीं समझते अपनी गलतियों से? हमारा रोल क्या है? एंड चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, घर से स्टार्ट होती है। अब एज ए इंडिविजुअल अपना रोल अगर हम करें सभी लोग, तो शायद कुछ हद तक हम इन घटनाओं से बच सकते हैं। वो रोल स्टार्ट होता कैसे है, बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। आज का जो वीडियो है, मैं जो ये घटनाएं हुई इस वीक में, जिसने मेरे को अंदर तक, मुझे ही नहीं काफ़ी भारतीयों को अंदर तक झिझोड़ दिया, उसको लेके बोलना चाहूँगा। कुछ दिन पहले एक मॉल जिसमें हॉस्पिटल था, वहाँ पे आग लगती है, डैमेज होता है, एक्सीडेंट होता है। उसके ठीक 2 दिन के बाद एक कमला नेहरू भोपाल के हॉस्पिटल में 4 छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, और कारण इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर का नाम इन फायर के साथ जुड़ता है तो बहुत दर्द होता है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। क्या हम अपनी गलतियों से छुटकारा नहीं पा सकते? क्या हम छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रख सकते? आइए मैं आपको कुछ चंद छोटी छोटी बातें बताता हूँ जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल फायर का कारण है। अगर इस कारण में सबसे पहले जाएं तो हम फॉल्टी आउटलेट्स, फॉल्टी सॉकेट को यूज़ करते हैं। हम फॉल्टी अप्लायंसेस को यूज़ करना बंद नहीं करते। जितने भी फॉल्टी अप्लायंसेस हैं उनको ट्राई करते हैं यूज़ करना। हम इंडियंस जहाँ पर 3 पिन सॉकेट, जहाँ पे 3 पिन प्लग अप्लायंसेस के साथ है, और हम देखते हैं कि हमारे पास 3 पिन सॉकेट नहीं है, तो वहाँ और 2 पिन सॉकेट अवेलेबल है, तो तीसरा मोटे वाला आर्ट वाला पिन है उसे निकाल देते हैं। वी डू कंप्रोमाइज़ विद दैट सेफ्टी। हम सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम प्लग, हमारा अप्लायंसेस को चलाने की प्रायोरिटी देते हैं, हम सेफ्टी को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे। हम इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, हमारे टीवी, हमारे इलेक्ट्रिकल शेड्स की जो वायर्स है, जो फ्लेक्सिबल कोर्स है, वो हमारे कारपेट्स के नीचे से जाती हैं या हमारे दरवाज़ों के कॉर्नर से घुसती हैं, जो मूवमेंट की वजह से या दरवाजे की मूवमेंट की वजह से वॉर्न आउट होती रहती है, डैमेज होती रहती है, और इंसुलेशन एक दिन ब्रेक हो जाता है, हमें मालूम भी नहीं चलता। हमारे लाइटिंग फिक्चर्स, उस लाइटिंग फिक्चर्स, जिस फिक्चर्स के अंदर, फिक्चर्स की अपनी कैपेसिटी होती है, हम उसके अंदर वोल्टेज के अकॉर्डिंग लाइट नहीं लगाते, हम जो हमें मिलती है लगा देते हैं। हर एक फिक्चर्स एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए डिज़ाइन होती है, 20 वॉट, 40 वॉट, बट वी डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। एक्सटेंशन कोड को हमने परमानेंट सोल्यूशन बना लेते हैं। एक्सटेंशन कोड एक किसी ने ज़रूरत पड़ी टेम्परेरी यूज़ के लिए, लेकिन हम उसको परमानेंट सोल्यूशन, उसी पर ही वो एक सॉकेट से आ रही है, उस सॉकेट पे 4 सॉकेट और आपने परमानेंटली लगा दिए, परमानेंटली ओवरलोडिंग चल रही है। वी नेवर केयर अबाउट इट। स्पेस हीटर, स्पेस हीटर सबसे बड़ा कारण है। हम स्पेस हीटर में पोर्टेबल हीटर्स जो होते हैं, उसके पास कंबस्टिबल मटेरियल्स जो आग पकड़ सकते हैं, जैसे आपके बेड, कर्टन, क्लॉथ, काउच, कारपेट, सब उसके आसपास होते हैं। और जहाँ हीट आई, करंट का एक ही, जब करंट फ्लो होगा तो वहाँ हीट होगी, और उस हीट की विसिनिटी में जो भी कंबस्टिबल मटेरियल आएगा स्पार्किंग हो जाएगी। क्योंकि आग लगने के लिए आपको ऑक्सीजन, कंबस्टिबल मटेरियल और फ्यूल चाहिए। फ्यूल आपका डेट मटेरियल है, एयर आपके पास है ही, और हीट
आपको मेन चाहिए हीट। ये इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होने से फिक्चर्स या आपकी अप्लायंसेस में प्रोड्यूस होती है जो आग बना देती है। हम आउटडेटेड वायरिंग बहुत बड़ा कारण है। वायरिंग के अंदर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ क्लास 2 क्लास 5, हम उस पर जाते ही नहीं हैं कि हमें क्लास 2 वायर यूज़ करने क्लास उस वहाँ तक तो हमारी सोच ही नहीं जाती। हमें उस पर ध्यान देना है। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ MCB, LCB, ELCB को बाईपास कर देना, RCCB को बाईपास कर देना, MCB परचेज करना जो दुकानदार दे दे उसको कभी भी अप्लायंसेज या साइट स्पेसिफिक नहीं लेना। वोर्न आउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस स्पार्क जनरेट करते हैं, उससे हीट होती है। प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कभी नहीं हुआ। प्रोटेक्शन सिस्टम बाईपास करते हैं। प्रोटेक्शन ऑडिट हम नहीं करवा पाते, हम ट्रेनिंग नहीं दे पाते, हम स्टोरेज नहीं कर पाते मटेरियल को प्रॉपर ढंग से, जो इस आग का कारण भी बनता है। इन शॉर्ट नो बॉडी केयर्स अबाउट सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी केयर करना नहीं चाहता, कोई इंस्पेक्शन टेस्टिंग वेरिफिकेशन कुछ नहीं है। साथियों, आओ मिल के कदम बढ़ाएं, आओ मिल के कसम खाएं कि हम इंडिया में होने वाले इस फायर एक्सीडेंट्स से बचाव करेंगे और इंडिया को इस तरह के एक्सीडेंट से मुक्त करा देंगे। आपका साथ, आपका प्रण देश को आगे लेके जा सकता है। चैरिटी हमेशा घर से शुरू होती है और आप उस चैरिटी के लिए मेरे साथ आज प्लेज लें कि हम इंडिया को इन सब एक्सीडेंट से मुक्त कराएंगे। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।